हेक्टर उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या वो ये पूछ रहा है कि वेयरवुल्फ ताकतवर है या नहीं। हेक्टर आंखें सिकोड़ कर जवाब देता है कि यह बेहद ताकतवर होता है। जिन शांत लेकिन तेज नज़र से सामने देखकर कहता है, आई सी। जिन वेयरवुल्फ के झुंड के सामने ब्लेड नीचे बगल में लिए खड़ा कहता है कि बाकी सबको निपटाने के बाद वो पूरी बात सुनेगा। कई वेयरवुल्फ जंगल में दांत निकाले खड़े हैं। जिन अपने ब्लेड कस के पकड़ता है और अपने चमकती आंखें सिकुड़ कर कहता है, ये इतने ताकतवर भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन करीब 40 है। अगर उसने थोड़ी भी लापरवाही की तो उसे यही खत्म करने के लिए काफी होंगे। जिन अपना स्टांस नीचे करता है और अपनी ब्लेड झुंड की तरफ तान कर कहता है कि सबसे लड़ने के बजाय वो उस वाले का गला काटेगा जो सेकंड इन कमांड लगता है, ताकि बाकी सबका हौसला टूट जाए। जिनकी आंखें तेजी से सिकुड़ जाती है। झुंड के बिल्कुल आगे चमकती नीली आंखों वाला एक विशाल भूरा उल्फ खड़ा है और जिन उसे अपना टारगेट पहचान लेता है। जिन सामने देखता है उसके पीछे लार्ड एनर्जी भड़क रही है। वो ब्लेड सिर के ऊपर उठाकर कहता है, वो सबसे पहले किसी को मारना होगा। भूरा उल्फ गुर्राता है और अपने दांत दिखा देता है, जिनकी लाल आंख तेजी से सिकुड़ती है क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसी बड़े भूरे वुल्फ पर टिका है। भूरा वुल्फ उस किलिंग इंटेंट को महसूस करके चुपचाप वापस घूरता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें घबराहट में फैल जाती है। भूरा वुल्फ सिर घुमाता है, जबकि उसके पास खड़ा एक ग्रे वुल्फ उलझन में उसे देखता है। भूरा वुल्फ अचानक मुड़कर पीछे भाग जाता है और बाकी ग्रे वुल्फ हैरानी में उसे घूरते रह जाते हैं। भूरा वुल्फ सदमे में जोर से चीख उठता है। एक बेहद ताकतवर हवा का झोंका खुली जगह में घूमता हुआ पत्तों को उड़ा देता है और वुल्फ्स डर से वही जम जाते हैं। जिन तलवार पड़े खड़ा रहता है, जबकि वुल्फ घबराकर तितर बितर हो जाते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। हेक्टर यकीन न करते हुए कहता है कि वुल्फ भाग गए, वही वुल्फ जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। जिन शांत खड़ा कहता है कि उस उल्फ को हालात समझने की अकल है। वो भूरा उल्फ जंगल के बीच से अपनी पूरी रफ्तार से भागा चला जाता है। घिसा पटा लकड़ी का एक घर काली तूफानी आसमान के नीचे खड़ा है। घर में वेयरवुल्फ की लाश मेज पर फैली पड़ी है, जबकि हेक्टर बता रहा है कि जिस वेयरवुल्फ को जिन ने मारा उसकी बाउंटी कम से कम 40 गोल्ड कॉइन्स है। जिन लाश को छूकर पूछता है, क्या ये बहुत पैसे हैं? और हेक्टर जवाब देता है कि बिल्कुल है। जिन एक पल को हैरान दिखता है, तभी हेक्टर जोड़ता है कि इतने पैसों से आराम से 6 से 7 साल जिया जा सकता है। जिन वेयरवुल्फ की तरफ देखते हुए सोचता है कि इतना कमजोर मॉन्स्टर इतनी बड़ी बाउंटी वाला कैसे हो सकता है, और अगर वेयरवुल्फ जैसा कमजोर मॉन्स्टर इतना महंगा है तो उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान उभरती है, क्योंकि वो सोचता है कि जब भी उसे पैसों की जरूरत होगी वो ऐसे मॉन्स्टर्स का शिकार करके काम चला सकता है और शायद यहाँ की जिंदगी पिछले 12 सालों से आसान हो। हेक्टर वेयरवुल्फ की फरवाली लाश पर कॉन्स की छोटी थैली बंधा हुआ जर्की और मोड़ा हुआ मैप रख देता है। जिन लाश के पास बैठकर उन चीजों को देखता है और कहता है, ए वेयरवुल्फ पेट है, जबकि हेक्टर सामने मैप पकड़े हुए है। हेक्टर सामने पड़ी वेयरवुल्फ वाली लाश पर हाथ टिकाए जैसे कहता है, मैप ले, पायोनियर विलेज जाए और निशान लगी जगह पर जाकोब को ढूंढ लेना। कॉइन्स की थैली वेयरवुल्फ बेल्ट पर गिरती है। जिन उसे देखकर पूछता है, क्या हेक्टर के लिए इतनी कीमती चीज देना ठीक है? हेक्टर नीचे जिन की तरफ देखकर कहता है कि वेयर उर्फ उसने मारा है, इसलिए वो बस इसकी कीमत चुका रहा है और वैसे भी उस क्रिएचर से उसका हिसाब बाकी था। हेक्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हेक्टर जिन की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसका बदला पूरा किया और कहता है, अगर मौका मिला तो उम्मीद है दोनों फिर मिलेंगे। दोनों के हाथ मजबूती से आपस में मिल जाते हैं। जिन हेक्टर का हाथ पकड़कर हर चीज के लिए उसका धन्यवाद करता है। जंगल के किनारे लकड़ी का छोटा सा हाउस शांति से खड़ा है। जिन हाउस से दूर चलता जा रहा है, कंधे पर लिपटा हुआ बेल्ट और सीख लटकाए हुए, जबकि हेक्टर दरवाजे से उसे जाते हुए देख रहा है। जीन जंगल के रास्ते पर चल रहा है। बड़ा बेल्ट का बंडल उसकी पीठ पर बंधा है और सैक कंधे से लटक रहा है। चलते हुए वो हल्का सिर घुमाता है। तभी दूर एक चट्टान के ऊपर कोई क्रिएचर खड़ा दिखाई देता है। लंबे मुड़े हुए सींग जैसे उभारों वाला एक विशाल बीस्ट चट्टान पर सिर उठाए खड़ा है। वो बीस्ट सिर उठाकर धीमे सुर में गुर्राता है और उसकी नीली आंख चमकती है। जिन एक बड़े लकड़ी के गेट की तरफ बढ़ता है जहां हथियारबंद गार्ड्स पहरा दे रहे हैं और इस तरह वो पायोनियर विलेज पहुंच जाता है। जिन सामने बसावट को देखकर कहता है कि यही पायोनियर विलेज है। जिन खुले गेट पर खड़ा है, बेल्ट पीठ पर बंधा हुआ है। सामने स्पीयर पकड़े एक गार्ड उसे देख रहा है और जिन सोचता है कि इतनी छोटी जगह के लिए ये टाउन काफी अच्छी तरह स्टॉक्ड है। जिन बंडल उठाए विलेज की सड़क से गुजरता है, जबकि कई टाउन्स पीपल मुड़कर उसे घूरने लगते हैं। जिन हल्का किनारे देखता है, जबकि पीछे खड़े कुछ आदमी उस पर नजर बनाए रखते हैं। जिन बाजों पर हाथ बांधे खड़े एक ताकतवर गंजे आदमी के पास से गुजरता है और सोचता है कि सब लोग बहुत अलर्ट लग रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए एक अनजान आदमी है। सड़क के किनारे लोग खड़े जिनको जाते हुए देखते हैं। उसकी पीठ पर बड़ा पेट लदा है और साफ हो जाता है कि ऐसी दुनिया में मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक चीज इंसान हो सकती है। लकड़ी के टैवन के बाहर मग और फोक वाला साइन लटका हुआ है। जिन रोल्ड पेल्ट और सैक उठाए टैवन के अंदर जाता है
जहां लोग मेज़ों पर बैठकर पी रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं और एक वेट्रेस मग्स की ट्रे लेकर चल रही है। जिन मेज़ों के पास से गुजरता है, जबकि कई आदमी उसकी तरफ देखते हैं। जिन बड़ा रोल्ड पेल्ट और सैक काउंटर पर रख देता है। बारटेंडर उसे देखकर बियर ऑफर करता है। जिन बारटेंडर को देखकर कहता है कि वो ड्रिंक नहीं लेगा, बल्कि पूछता है क्या उसे जाकोब नाम का आदमी मिल सकता है। काउंटर पर बैठा एक आदमी उसकी तरफ मुड़ता है। वो आदमी नाइफ और खाने का टुकड़ा पकड़े कहता है कि वही जाकोब है और पूछता है क्या काम है, जबकि जिन उसे देखकर सोचता है यही जाकोब है और इसका चेहरा पूरा स्कैमर जैसा है। जिन हल्का मुड़कर कहता है कि उसे हेक्टर ने भेजा है और समझाता है कि हेक्टर ने कहा था अगर वो जाकोब से मिले तो वेयरवुल्फ पेल्ट बेच सकता है। जाकोब सदमे में पीछे झटकता है, उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है। तभी जिन टेबल पर रखे रोल्ड पेल्ट पर हाथ रखता है और जाकोब हैरानी से चिल्लाकर पूछता है क्या हेक्टर ने वेयरवुल्फ मार दिया। जाकोब बड़ा रोल्ड पेल्ट पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जबकि जिन उसे देखता रहता है और जिन सोचता है कि जाकोब मान चुका है। हेक्टर ने वेयरवुल्फ मारा, इसलिए उसे सुधारने की जरूरत नहीं। जाकोब मेज पर फैले वेयरवुल्फ पेल्ट को चौड़ी आंखों से घूर कर कहता है कि यह सच में असली वेयरवुल्फ पेल्ट है। पास खड़े कई आदमी देखते रहते हैं, जबकि जाकोब पेल्ट पड़े है। तभी एक आदमी कहता है शायद हेक्टर ने आखिर कर ही दिखाया, और चाहे वो बूढ़ा हो गया हो, लेकिन हेक्टर अभी भी हेक्टर है। जाकोब के होंठ मुस्कान में मुड़ जाते हैं और वो बड़बड़ाता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जाकोब दांत दिखाकर उग्र मुस्कान के साथ कहता है कि उसे पता था हेक्टर ये कर सकता है। कई आदमी जिनके आसपास जमा हो जाते हैं, एक नाइफ पकड़ता है, दूसरा मुठियां भींचता है और जिन तुरंत सतर्क हो जाता है। जिन तेजी से सिर घुमाकर उनकी तरफ देखता है और पूछता है वो लोग क्या कर रहे हैं। जाकोब वेयरवुल्फ पेल्ट को हुड की तरह सिर पर चढ़ा लेता है। पंजे वाला क्लॉ ऊपर उठाकर जिन से कहता है कि जब वो प्यार से बोल रहा है तो चुपचाप निकल जाए, तब वो उसकी जान छोड़ देगा। जिन जाकोब की तरफ देखकर उसे स्कैमर कहता है और पूछता है जब हेक्टर ने उस पर भरोसा किया था तो क्या वो हमेशा से ऐसे ही कारोबार करता आया है। जाकोब वेयरवुल्फ पेल्ट के नीचे मुस्कुराते हुए सिर टेढ़ा करता है और जिनसे कहता है जुबान संभाल कर बोले, क्योंकि हेक्टर बहुत दूर रहता था और उसे सामान पहुंचाने में उसका घाटा होता था। जाकोब वेयरवुल्फ का पंजा कंधे पर उठाकर हंसता है और कहता है कि जितना नुकसान जमा हुआ है उसे पूरा करने के लिए उसे ये पेल्ट चाहिए। जिन ठंडी नज़र से सामने घूरता है, उसकी आंख लाल चमकती है और वो सोचता है क्या इसे मार देना चाहिए, लेकिन फिर फैसला करता है कि नहीं। मेज पर हाथ टिकाकर वो कहता है कि किसी पेल्ट के लिए वो किसी इंसान को नहीं मार सकता और उस आदमी को घटिया हरामी कहता है। जाकोब बियर उठाकर जिनके चेहरे पर फेंक देता है। जाकोब खाली मग चेहरे के पास पकड़े मुस्कुराता है और जिनसे कहता है ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, बस निकल जा। जिन पीठ घुमाए बैठा रहता है, बियर की बूंदें उसके बालों और क्लॉथ से बह रही हैं, लेकिन वो चुप रहता है। जिन काउंटर से दूर चलने लगता है, जबकि पीछे जाकोब खाली मग पकड़े खड़ा है और सैक अब भी काउंटर पर रखा है। एक मग फर्श पर लुढ़कता हुआ बियर की धार छोड़ता जाता है, जबकि कई हथियारबंद आदमी नाइफ्स पकड़े तनाव भरे अंदाज में जिनको घेर लेते हैं। जाकोब सैक कंधे पर टांगे मुस्कुराता है और जिनसे कहता है कि उसने समझदारी वाला फैसला लिया। अचानक कुछ देखकर जाकोब का चेहरा सख्त हो जाता है और उसके मुंह से उलझन भरी आवाज निकलती है। जिन एक बड़ी लकड़ी की मेज पकड़कर उसे जोर से पलट देता है और पूरा फर्नीचर हवा में उड़ जाता है। जिन कमरे की तरफ पीठ किए खड़ा जाकोब को आवाज लगाता है। जिन लाल चमकती आंख के साथ सिर घुमाकर कहता है कि अगर किसी को शुरू से ही ठगना था तो वार पीठ पर नहीं गर्दन पर करना चाहिए था। वेयरवुल्फ हुड के नीचे जाकोब की आंखें फैल जाती हैं। वो तेज सांस छोड़ता है और कहता है कि जिनके समझदार होने वाली बात वो वापस लेता है। कई हथियारबंद आदमी हथियार उठाए उसकी तरफ दौड़ते हैं, जबकि पीछे खड़ा जाकोब कहता है कि इस लड़के को अपनी जान की कीमत ही नहीं पता। एक आदमी बड़ी ब्लेड ऊपर से जिन पर मारते हुए चिल्लाता है कि वो मर जाए। जिनकी आंखें लाल चमकती हैं, क्लॉक हवा में लहराती है और वो झटके से आगे बढ़ते हुए कहता है कि ऐसे लोगों को मार भी दे तो शायद उसे जरा भी गिल्ट महसूस नहीं होगा। एक आदमी ब्लेड नीचे घुमाता है और जिन झुककर उस वार के नीचे से निकल जाता है, जबकि हथियार उसके पास से जोर से गुजरता है। हमलावर दोनों हाथों से स्वॉर्ड पकड़कर चिल्लाता है कि जिन बहुत ताकतवर और तेज है। जिन ठंडी नजर से नीचे देखता है, जिन अटैकर्स को चीर देता है, फर्श पर खून फैल जाता है। एक आदमी पीछे गिरता है जबकि दूसरा उस पर छलांग लगाता है। एक गंजा आदमी भारी हथियार सिर के ऊपर उठाकर जिन पर नीचे मारता है। हथियार जोरदार टक्कर के साथ फर्श में धंसता है और मलबा ऊपर उड़ता है, जबकि जिन उसके बगल में बिना चोट खड़ा है। जिन अपना कंधा लकड़ी की मेज के किनारे में मारकर उसे आगे धक्का देता है। मेज गंजे हमलावर से टकराकर उसे पीछे फेंक देती है। गंजा आदमी उल्टी पड़ी मेज के पीछे लड़खड़ाकर घबराहट में कुछ बड़बड़ाता है। एक ब्ले हवा चिरती हुई जिन की तरफ नीचे आती है। जिन झपट कर आगे बढ़ता है और सोड ऊपर की तरफ चलाता है, जिससे खून फर्श पर छिटक जाता है। जिन बिल्कुल स्थिर खड़ा है, उसके चेहरे पर खून की लकीरें हैं और लाल आंखें सामने टिकी हुई हैं। जाकोब चौड़ी आंखों से सामने घूरता है, उसके चेहरे से पसीना बह रहा है और वो सदमे में बड़बड़ाता है कि ऐसा मुस्टर आखिर कहाँ से आ गया।
जिन टूटे फर्नीचर और गिरी हुई बॉडीज के बीच झुका खड़ा है। कई हमलावर हथियार उठाए उसकी तरफ दौड़ रहे हैं और जाकोब सोचता है कि इतना ताकतवर फाइटर इस इलाके में मशहूर होना चाहिए था, नहीं तो इस रफ्तार से वो बेकार में मारा जाएगा। एक हमलावर दो ब्लेड्स उठाए हवा में छलांग लगाता है, दूसरा जिन पर मुक्का मारता है, लेकिन जिन झुककर दोनों के बीच से घूम जाता है और छलांग लगाने वाले को बीच से काट देता है। जिन अपनी कोहनी एक आदमी के बाजू में दे मारता है और टक्कर से उसका शरीर झटके से हिल जाता है। जिन अपना मुक्का सीधा दूसरे आदमी के पेट में घुसा देता है और घाव से खून फूट पड़ता है। एक ब्लेड हवा में घूमती निकलती है। जिन एक गंजे हमलावर के धड़ पर वार करता है और उसकी स्वॉर्ड की चाल के साथ खून चाप बनाकर उड़ता है। जिन गिरे हुए आदमी के ऊपर खड़ा है उसकी लाल आंखें चमक रही हैं, जबकि हारा हुआ हमलावर फर्श पर बिल्कुल हिल नहीं रहा। गाल पर खून लगे जिनकी एक लाल चमकती आंख सामने टिकी है और उसका चेहरा तनकर बिल्कुल स्थिर है। जाकोब डरे हुए चेहरे के साथ चिल्लाता है कि सब लोग भागो। लकड़ी के हाउस के अंदर दो आदमी दरवाजे की तरफ भागते हैं, जबकि उनमें से एक घबराकर पीछे देखता है। एक आदमी लकड़ी की दीवार तोड़ता हुआ बाहर जा उड़ता है और टूटे तख्ते व कांच हवा में बिखर जाते हैं। जाकोब जमीन पर पड़ा है, उसका शरीर मिट्टी से दबा हुआ है और वो सदमे में सामने घूर रहा है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं और वो सामने देखकर दहशत में चिल्लाता है। चमकती नीली आंखों वाला एक बड़ा रेड वुल्फ खुले जबड़ों और नंगे दांतों के साथ खड़ा है और वो चिल्लाता है कि ये रेड वुल्फ है। जिन स्वॉर्ड उठाए जाकोब के पीछे उतरता है, जबकि जाकोब घबराकर दोनों हाथ ऊपर कर देता है। रेड वुल्फ जिन की तरफ देखता है, जबकि उसके पीछे कई विलेजर्स डर से हाथ उठाए पीछे हटते हैं। जिन सवालिया चेहरे से वुल्फ को घूरता है। वुल्फ दांत दिखाकर जोर से भौंकता है और उसके मुंह से लार उड़ती है। जिन वुल्फ की तरफ देखकर कहता है कि ये तो स्काउट वुल्फ है, जबकि चमकती नीली आंखों वाला वुल्फ तनाव में चुपचाप उसे देखता रहता है। जिनकी लाल आंख चमकती है और वो वुल्फ को घूर कर पूछता है, क्या वो भी यहां मरना चाहता है? वुल्फ की आंखें फैल जाती हैं और उसका चेहरा अकड़ जाता है। वुल्फ जमीन पर गिरकर शरीर समेट लेता है और धीमी कराह निकालता है। रेड वुल्फ जिनके सामने पीठ के बल लौटता है, जोर जोर से हांफता है और हवा में पैर चलाने लगता है। तीन हमलावर हैरानी से वुल्फ को घूरते हैं और सदमे में उसकी तरफ उंगली दिखाते हैं। जिन उलझन भरे चेहरे से वुल्फ को नीचे देखकर सोचता है, ये पालतू कुत्ते जैसा क्यों बर्ताव कर रहा है। वुल्फ चौड़ी आंखों से ऊपर देख रहा है, पसीना बह रहा है, जीभ बाहर लटकी है और वो हाफ रहा है। जिन तीन हमलावरों की तरफ उंगली दिखाता है, जबकि पास पड़ा वुल्फ जमीन पर लेटा है। जिन सीधा वुल्फ की तरफ इशारा करके उसे काटने का हुक्म देता है। वुल्फ चमकती आंखों के साथ झटके से सीधा उठ खड़ा होता है। वुल्फ खुले जबड़ों के साथ एक हमलावर पर झपटता है और वो आदमी घबराकर दोनों हाथ ऊपर कर देता है। वुल्फ विलेजर से टकराकर उसे जमीन पर दबा देता है और वो दर्द से चीख उठता है। खून हवा में फूट पड़ता है क्योंकि वुल्फ उसे बेरहमी से नोच रहा है। जिन हमला देखते हुए कहता है, ओह नाइस।